अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार उलझन, बेचैनी, नेगेटिव सोच, डर, आलस और फोकस की कमी महसूस करते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। और अगर आप सच में अपने दिमाग को साफ करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी सोच बदलने के लिए है। अब शुरू करते हैं। डिटॉक्स योर माइंड ये किताब किसी मोटिवेशनल भाषण से शुरू नहीं होती। ये किताब सीधा सच बताती है कि आपका दिमाग बीमार नहीं है, आपने उसे गंदा कर लिया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आप अनजाने में अपने दिमाग में जहर भर रहे हैं। सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों की जिंदगी से जलन, पुरानी यादों का बोझ, भविष्य का डर, बिना मतलब की जानकारी और सबसे खतरनाक, खुद से की जाने वाली नकारात्मक बातें। यही वो जहर है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर बना रहा है। आप सोचते हैं कि समस्या बाहर की दुनिया में है, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या आपके अंदर चल रही आवाज में है। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम देर कर चुके हो। और जब तक आप उस आवाज को डिटॉक्स नहीं करेंगे, तब तक कोई किताब, कोई गुरु, कोई मोटिवेशन आपको नहीं बचा सकता। इस किताब का पहला नियम यही है, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन दिमाग हर विचार को सच मान लेता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। आपका दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर आप उसमें रोज कचरा फेंकते रहेंगे तो बदबू फैलना तय है। और फिर आप कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिलती। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब आप दिमाग से फालतू चीजें निकालते हैं। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाएं। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को ये सिखाना कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर ख्याल को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर डर को पालना जरूरी नहीं है। इस हिस्से में आपको सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जर्व करना। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। कितनी बार तुम खुद को नीचा दिखाते हो, कितनी बार बिना वजह चिंता करते हो, कितनी बार दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने देते हो। यही ऑब्जर्वेशन आगे की सफाई की शुरुआत है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि गंदगी कहाँ है, तब तक तुम उसे साफ भी नहीं कर पाओगे। और याद रखना, दिमाग को डिटॉक्स करने की शुरुआत शांति से होती है, जबरदस्ती से नहीं। आज बस इतना ही। आगे हम उस जहर को पहचानेंगे जो तुम हे अंदर से खोखला कर रहा है। अब तक आपने अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब अगला कदम थोड़ा कड़वा है, क्योंकि यहाँ सच सामने आता है। ये हिस्सा आपको बताएगा कि आपका दिमाग इतना थका हुआ क्यों रहता है, क्यों बिना काम किए भी आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। असल में थकान शरीर की नहीं होती, थकान सोच की होती है। आप एक साथ बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन किसी एक चीज पर भी पूरे नहीं होते। दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आपने उसे आदत डाल दी है। फोन चलाते हुए सोच रहे हैं, काम करते हुए स्क्रॉल कर रहे हैं, आराम करते हुए गिल्ट पाल रहे हैं, और फिर कहते हैं फोकस नहीं बनता। ये फोकस की कमी नहीं है, ये सोच की गंदगी है। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को बीच में काट देता है। हर अधूरी सोच आपके दिमाग में लटकी रहती है, और ये अधूरी सोच ही सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। डिटॉक्स योर माइंड का दूसरा सच यही है, जो चीज अधूरी रहती है वही दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपने कितने काम शुरू किए और पूरे नहीं किए, कितने फैसले टाल दिए, कितनी बातें मन में दबा ली। यही सब आपके दिमाग में शोर बनकर घूम रही है, और शोर में शांति नहीं मिलती। इसलिए आज का अभ्यास बहुत सिंपल है। एक समय में एक काम, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब सुनो तो सिर्फ सुनो। दिमाग को हर समय कहीं और मत भगाओ। शुरुआत में बेचैनी होगी, क्योंकि दिमाग को शोर की लत लग चुकी है, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि डिटॉक्स शुरू हो चुका है। याद रखना, शांति बॉर्डम से शुरू होती है। अगर तुम थोड़ी देर चुप बैठ सकते हो, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। इस हिस्से में तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस एक काम करना है, कम करना है, कम सोच, कम स्क्रॉल, कम रिएक्ट। और जैसे जैसे कम करोगे, दिमाग खुद हल्का होता जाएगा। अगले हिस्से में हम उस डर की जड़ तक पहुंचेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अब तक आपने अपने दिमाग के शोर को पहचानना शुरू किया, लेकिन असली जहर अभी सामने आना बाकी है। ये हिस्सा उस डर पर बात करता है जो चुपचाप आपके फैसलों को कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं कि आप आलसी हैं या किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच ये है कि आप डरे हुए हैं, असफल होने से नहीं, बल्कि जज्ड होने से। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गिर गया तो, अगर कोशिश करके भी कुछ नहीं हुआ तो। यही डर आपके दिमाग को जकड़ कर रखता है,
और डर में लिया गया कोई भी फैसला आपको आगे नहीं बढ़ाता। डिटॉक्स योर माइंड का अगला नियम यही है, डर को खत्म नहीं किया जाता, डर को समझा जाता है, क्योंकि डर अपने आप पैदा नहीं होता, डर तुलना से पैदा होता है। जब आप अपनी शुरुआत को किसी और की मंजिल से तुलना करते हैं, जब आप अपनी मेहनत को किसी और के नतीजों से तौलते हैं, तभी दिमाग कहता है रहने दो, मत करो। यही तुलना दिमाग का सबसे गंदा कचरा है। आप घंटों दूसरों की जिंदगी देख सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी नहीं जी पाते और फिर कहते हैं मन भारी रहता है। भारी इसलिए रहता है क्योंकि दिमाग पर बोझ है, किसी और जैसा बनने का बोझ, किसी और जितना करने का बोझ, और जब तक ये बोझ रहेगा तब तक दिमाग साफ नहीं होगा। इस हिस्से में आपको एक कड़वा सच समझना है, आप किसी के पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी लाइन में खड़े नहीं हुए हैं, और लाइन में खड़े होने के लिए पहले रुकना पड़ता है। दुनिया भाग रही है इसलिए नहीं कि सब सही कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि सब डरे हुए हैं। रुकने से मतलब है खुद से सामना, और खुद से सामना करने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। जब आप चुप होते हैं तब आपके अंदर की आवाज तेज हो जाती है, और वही आवाज आपको आपकी कमजोरियां दिखाती है, लेकिन यही आवाज आपकी ताकत भी बन सकती है अगर आप भागने की जगह सुनना शुरू कर दें। इस डिटॉक्स का अगला अभ्यास यही है, दिन में कुछ समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई काम नहीं, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। शुरू में डर लगेगा, बेचैनी होगी, पुरानी यादें आएंगी, गलतियां याद आएंगी, लेकिन याद रखना यही सफाई है। जो ऊपर आ रहा है वही बाहर जाना चाहता है। जिस तरह गंदे घाव को साफ करते समय दर्द होता है, वैसे ही दिमाग साफ करते समय तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम इस दर्द से भाग गए तो जहर अंदर ही रहेगा। इस हिस्से में तुम्हें खुद को सुधारना नहीं है, खुद को समझना है, क्योंकि जब समझ आ जाती है तब बदलाव अपने आप होने लगता है। अगले हिस्से में हम उस आदत पर बात करेंगे जो आपके दिमाग को बार बार गंदा कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। एक आदत ऐसी है जो हर डिटॉक्स को बार बार खराब कर देती है, और वो आदत है बिना रुके सोचते रहना, ओवरथिंकिंग। ये आदत धीरे धीरे बनती है और फिर दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। आप किसी एक बात पर सोचते हैं और दिमाग उसे 100 दिशाओं में घुमा देता है। क्या होता अगर ऐसा हो जाता, अगर उसने ऐसा कह दिया तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो। और ये सब इतना तेज चलता है कि आपको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग दिमाग की सबसे जहरीली आदत है, क्योंकि इसमें आप समस्या हल नहीं करते बल्कि समस्या में रहते हैं। डिटॉक्स योर माइंड यहाँ एक साफ नियम देता है, सोचना और ओवरथिंकिंग एक चीज नहीं है। सोचना समाधान की तरफ ले जाता है, ओवरथिंकिंग आपको जड़ बना देता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं उतना कम करते हैं, और जितना कम करते हैं उतना ज्यादा गिल्ट पैदा होता है। यही गिल्ट फिर से ओवरथिंकिंग को जन्म देता है, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। इस हिस्से में आपको एक बात समझनी है, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, दिमाग को दिशा चाहिए। जब दिशा नहीं होती तब दिमाग सवाल बनाता रहता है। इसलिए आज का डिटॉक्स अभ्यास बहुत प्रैक्टिकल है। जब भी कोई सोच आपको बार बार परेशान करे तो उससे पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो, और अगर है तो एक छोटा सा एक्शन तय करो, बड़ा नहीं, छोटा, क्योंकि एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा होगा जब आप सच में काम में लग जाते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि दिमाग को वही पसंद है, स्पष्टता, लेकिन आपने उसे भ्रम की आदत डाल दी है। इस हिस्से में एक और सच्चाई सामने आती है, आप हर वक्त खुश रहने के लिए अपने दिमाग पर दबाव डालते हैं, और यही दबाव आपको अंदर से थका देता है। खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं, लेकिन आपने उसे लक्ष्य बना लिया है, और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता तो दिमाग खुद को दोषी मान लेता है। डिटॉक्स का मतलब ये भी है कि आप हर भावना को जगह दें। उदासी आए तो उसे दुश्मन मत समझो, थकान आए तो खुद को कमजोर मत कहो, क्योंकि जो भावना दबाई जाती है वही सबसे ज्यादा गंदगी बनती है। इस हिस्से में आपको खुद से एक ईमानदार वादा करना है, मैं हर ख्याल पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं हर भावना से भागूंगा नहीं, मैं ऑब्जर्व करूंगा और आगे बढ़ूंगा। याद रखना, दिमाग तब सबसे साफ होता है जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। अगले हिस्से में हम उस बाहरी जहर पर बात करेंगे जो आपके दिमाग में बिना अनुमति के घुस जाता है और आपकी सोच को आकार देता है। अब समय है उस जहर को पहचानने का जो बाहर से आता है और चुपचाप आपकी सोच पर कब्जा कर लेता है।
आप इसे महसूस नहीं करते, लेकिन आपका दिमाग हर दिन प्रभावित हो रहा है। लोगों की राय, खबरों का डर, सोशल मीडिया की नकारात्मकता, हर तरफ एक ही संदेश है, डर में रहो, कम महसूस करो, खुद को साबित करो, और दिमाग इन सबको सच मान लेता है। डिटॉक्स योर माइंड का सबसे गहरा सच यही है, आप जो देखते हो वही बनते हो, आप जो सुनते हो वही सोचते हो, और आप जो सोचते हो वही जीते हो। लेकिन आपने कभी ये तय ही नहीं किया कि आप अपने दिमाग को क्या दिखा रहे हैं। आप कहते हैं दुनिया खराब है, लेकिन सच ये है कि आपने अपने दिमाग को खराब चीजों का आदी बना लिया है। हर सुबह उठते ही फोन देखना, नकारात्मक खबरें पढ़ना, दूसरों की जिंदगी से खुद को तौलना और फिर दिन भर बेचैन रहना, ये कोई संयोग नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और डिटॉक्स का मतलब है इस कंडीशनिंग को तोड़ना। इस हिस्से में आपको एक कड़वा सवाल खुद से पूछना है, क्या जो मैं देख रहा हूं वो मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है तो समझ लो वही जहर है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई कंटेंट हो या कोई आदत। आप लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने इनपुट को नहीं बदलते और फिर कहते हैं मन साफ नहीं रहता। मन कभी भी बाहर से साफ नहीं होता, मन अंदर डाले गए सामान से बनता है। इसलिए आज का डिटॉक्स अभ्यास सिर्फ एक है, अपने दिमाग की डाइट बदलो। जैसे शरीर हर चीज नहीं खा सकता, वैसे ही दिमाग भी हर चीज नहीं सह सकता। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं, हर खबर पर राय बनाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं। ये दुनिया आपको रिएक्टिव बनाना चाहती है, क्योंकि रिएक्टिव इंसान कभी फ्री नहीं होता। और डिटॉक्स का मतलब है फ्रीडम, सोच की आजादी। आपको ये भी समझना होगा कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, ये नेसेसिटी है। लेकिन आपने शांति को समय की कमी का बहाना बनाकर छोड़ दिया है। आप कहते हैं फुर्सत नहीं, लेकिन सच ये है कि आपने फालतू चीजों को ज्यादा महत्व दे दिया है। इस हिस्से में एक गहरी सच्चाई सामने आती है, जो चीज आप अवॉइड करते हैं वही आपको कंट्रोल करती है। आप अपने डर से भागते हैं, इसलिए डर बड़ा होता जाता है। आप अपनी कमजोरी से भागते हैं, इसलिए वह आपको कमजोर बनाए रखती है। डिटॉक्स योर माइंड आपको भागना नहीं सिखाता, ये आपको रुकना सिखाता है। रुककर देखना, रुककर महसूस करना, रुककर स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार किए बिना कुछ भी साफ नहीं होता। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे कैरी करना छोड़ सकते हैं। हर दिन पुरानी गलतियों का बोझ उठाकर चलना कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद के साथ अन्याय है। इस हिस्से में आपको ये समझना है कि दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान रिग्रेट से होता है। काश ऐसा किया होता, काश वैसा नहीं किया होता। लेकिन रिग्रेट भविष्य नहीं बदलता, रिग्रेट सिर्फ वर्तमान को जहरीला करता है। और डिटॉक्स का मतलब है वर्तमान को बचाना। अगले हिस्से में हम उस पहचान पर बात करेंगे जिसे आप सच मान बैठे हैं और जो आपकी सोच को सीमित कर रही है। अब समय है उस सबसे गहरी परत को छूने का, जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। ये हिस्सा आपकी पहचान पर सवाल उठाता है। आप कौन हैं ये नहीं, बल्कि आप खुद को क्या मान बैठे हैं। क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा उसी कहानी से बंधा रहता है जो आप रोज अपने बारे में दोहराते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यही हो सकता है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी उम्र निकल गई, मेरे हालात खराब हैं। ये सब वाक्य नहीं है, ये जहर है जो आपने धीरे धीरे अपने दिमाग में जमा कर लिए है। डिटॉक्स योर माइंड का सबसे खतरनाक सच यही है, आप वही बन जाते हैं जिसे आप बार बार सोचते हैं। और आपने खुद को बहुत छोटी परिभाषाओं में कैद कर लिया है। आप अपनी पिछली गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं, आप अपने डर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और फिर कहते हैं बदलना मुश्किल है। बदलना मुश्किल नहीं है, पहचान बदलना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि पहचान बदलने का मतलब है पुराने आप को छोड़ना, और पुराना आप भले ही दुखी हो लेकिन जाना पहचाना होता है। इस हिस्से में आपको एक गहरा अभ्यास करना है। जब भी आप अपने बारे में कोई वाक्य बोले या सोचे तो खुद से पूछें, क्या ये एक तथ्य है या सिर्फ एक आदत? ज्यादातर चीजें आदत होती है, लेकिन दिमाग उन्हें तथ्य की तरह पकड़ लेता है। आप कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, नहीं, आपने गुस्से को बार बार चुना है, इसलिए वो आदत बन गया है। आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, नहीं, आपने खुद को चुनौती देना छोड़ दिया है, इसलिए ऐसा लगता है। डिटॉक्स का मतलब है अपनी पहचान को साफ करना, लेबल हटाना, खुद को नए सिरे से देखने की हिम्मत करना। ये हिस्सा आपको ये भी सिखाता है कि आप हर विचार नहीं है जो आपके दिमाग में आता है, आप वो है
जो उन विचारों को देख रहा है, और ये फर्क समझ में आते ही दिमाग हल्का होने लगता है, क्योंकि तब हर नकारात्मक ख्याल आपकी सच्चाई नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक बादल बन जाता है जो आता है और चला जाता है। लेकिन आपने बादलों को ही आसमान मान लिया है। इस हिस्से में एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। आप अपने दर्द से जुड़ गए हैं। आपने अपने संघर्ष को अपनी पहचान बना लिया है, और जब दर्द जाने लगता है तो आपको खालीपन लगता है। इसलिए लोग अनजाने में अपने दुख को पकड़े रहते हैं। डिटॉक्स योर माइंड यहां साफ कहता है, आप दर्द नहीं हैं, आप अनुभव हैं, और अनुभव बदले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आप नए बन सकते हैं, और नया बनना ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि ईगो हमेशा पुरानी कहानी को बचाना चाहता है। इस हिस्से में आपको ईगो से लड़ना नहीं है, बस उसे पहचानना है। जब आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जब आप गलती मानने से बचते हैं, जब आप बदलने से डरते हैं, वही ईगो काम कर रहा होता है, और ईगो के रहते दिमाग साफ नहीं होता। अगले हिस्से में हम उस अंतिम बाधा पर बात करेंगे जो डिटॉक्स को पूरा होने से रोकती है, और जो आपको बार बार पुराने पैटर्न में वापस खींच ले जाती है। अब हम उस आखिरी रुकावट के करीब पहुंच रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और वह है कंट्रोल का भ्रम। आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की सोच, नतीजे, भविष्य, समय, लेकिन यही सोच आपके दिमाग को सबसे ज्यादा थकाती है। डिटॉक्स योर माइंड का ये हिस्सा बहुत साफ बात कहता है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही जहर है। आप बार बार बीते हुए को ठीक करना चाहते हैं, आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसी बीच आज को खो देते हैं। आपका दिमाग हर समय या तो पीछे अटका रहता है या आगे भागता रहता है, और वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। यही वजह है कि आप सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जहां होना चाहिए वहां होता ही नहीं। इस हिस्से में एक गहरी सच्चाई सामने आती है, आप जितना ज्यादा पकड़ते हैं उतना ही खोते हैं। रिश्तों को, सम्मान को, शांति को। जब आप चीजों को बहने नहीं देते तब वे बोझ बन जाती है। डिटॉक्स का मतलब है छोड़ना सीखना, हार मानना नहीं, बल्कि अनावश्यक पकड़ छोड़ना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी साफ करना जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी शांति किसी और की समझ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इस हिस्से में आपको एक सच्चा अभ्यास करना है। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या पकड़ रखा है जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। किसी की राय, किसी की उम्मीद, किसी की बात, और जैसे ही पहचान हो जाए उसे धीरे से छोड़ दो, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, क्योंकि दिमाग तब सबसे साफ होता है जब वो हल्का होता है। ये हिस्सा आपको ये भी सिखाता है कि समय को दुश्मन मत बनाओ। आप कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि आप समय से लड़ रहे हैं। आप हर चीज जल्दी चाहते हैं, परिणाम जल्दी, सफलता जल्दी, शांति जल्दी, और ये जल्दी दिमाग को बेचैन कर देती है। डिटॉक्स योर माइंड कहता है, जो चीज गहराई से बनती है वो समय लेती है, और समय लेना असफलता नहीं है, ये प्रक्रिया है। जब आप इस सच को मान लेते हैं तब दिमाग खुद को कोसना बंद कर देता है, और जैसे ही खुद को कोसना बंद होता है शांति अपने आप आने लगती है। इस हिस्से में एक आखिरी बात समझ लो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस थके हुए हो, और थकान आराम से जाती है, खुद से लड़ने से नहीं। अगले हिस्से में हम धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां दिमाग को संभालने की आदत बननी शुरू होती है और केओस की जगह क्लैरिटी लेने लगती है। इस हिस्से में बात है कंसिस्टेंसी की। आप बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, और फिर खुद से नाराज हो जाते हैं। डिटॉक्स योर माइंड यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है, दिमाग को एक बार साफ करना काफी नहीं होता, दिमाग को साफ रखना पड़ता है, और साफ रखना कोई इवेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। आप एक दिन अच्छा महसूस करते हैं और सोचते हैं अब सब ठीक है, लेकिन दिमाग पुरानी आदतें आसानी से नहीं छोड़ता। वह मौका ढूंढता है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी थकान, थोड़ी तुलना, और आप फिर वही पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। इसलिए इस हिस्से में आपको परफेक्शन छोड़नी होगी। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि अब कभी नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा। डिटॉक्स का मतलब है कि जब नेगेटिव ख्याल आए तो आप उसमें खो न जाए। पहले आप ख्याल के पीछे भागते थे, अब ख्याल आता है और चला जाता है, यही फर्क है। इस हिस्से में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। आप अपने दिमाग से लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब उसे दोस्त बनाना होगा।
जब आप खुद से सख्त होते हैं तब दिमाग और ज्यादा रिबेल करता है, और जब आप खुद से नरम होते हैं तब दिमाग सुनना शुरू करता है। इसलिए अपने आप को बार बार सुधारने की कोशिश मत करो, बस लौट आओ। जब भी भटको लौट आओ, बिना गिल्ट के, बिना शर्म के, क्योंकि गिल्ट भी एक जहर है जो डिटॉक्स को कमजोर कर देता है। इस हिस्से में आपको ये समझना है कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। आप जब भी खुद से एक छोटा सा वादा निभाते हो तो दिमाग को सुरक्षा मिलती है, और सुरक्षित दिमाग ही शांत रहता है। बहुत बड़े रूल्स मत बनाओ, बहुत बड़े गोल्स मत रखो। दिमाग सिंप्लिसिटी में फलता है, जैसे रोज कुछ देर चुप रहना, रोज एक काम पूरा करना, रोज कुछ ऐसा करना जो स्क्रीन से दूर हो। ये छोटी चीजें धीरे धीरे दिमाग की फाउंडेशन बदल देती है। इस हिस्से में एक और गहरी बात है, आप अकेले नहीं हो, लेकिन दिमाग की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है। कोई भी आपकी जगह शांति महसूस नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों से वैलिडेट होना छोड़ो, खुद से जुड़ना सीखो। जब आप बाहर से अप्रूवल मांगते हो तब दिमाग अस्थिर रहता है, और जब अंदर से स्थिरता आती है तब बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती है। ये हिस्सा आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि डिटॉक्स कोई भारी प्रक्रिया नहीं है, ये हल्की प्रक्रिया है। जितना हल्का रखोगे उतना गहरा उतरेगा। अगले हिस्से में हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ जुड़ने लगता है और दिमाग धीरे धीरे अपने असली स्वभाव में लौटने लगता है। अब यहाँ दिमाग की हालत बदलने लगती है, लेकिन ये बदलाव शोर के साथ नहीं आता, ये बहुत शांत होता है। इतना शांत कि कई बार आपको लगेगा कुछ खास हो ही नहीं रहा, और यही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहीं पर लोग छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब कोई नई समझ नहीं मिल रही, कोई बड़ा एहसास नहीं हो रहा। लेकिन डिटॉक्स योर माइंड का ये हिस्सा बताता है, असल बदलाव ड्रामा में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। दिमाग जब धीरे धीरे साफ होता है तो वह चिल्लाता नहीं, वो बस हल्का होता जाता है। आप नोटिस करते हैं कि अब हर बात पर रिएक्ट नहीं हो रहे, हर इंसान से लड़ने का मन नहीं करता, हर ख्याल पकड़ में नहीं आता, और यही संकेत है कि डिटॉक्स काम कर रहा है। इस हिस्से में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। शांति का मतलब एक्साइटमेंट की कमी नहीं है, शांति का मतलब क्लैरिटी की मौजूदगी है। लेकिन आपने एक्साइटमेंट को जिंदगी मान लिया है, उतार चढ़ाव, हाई लो, ड्रामा, और जब ये नहीं होता तो आपको लगता है जिंदगी बोरिंग हो गई। लेकिन सच ये है कि जिंदगी पहली बार स्टेबल हुई है, और स्टेबल जिंदगी ईगो को पसंद नहीं आती, क्योंकि ईगो को कहानी चाहिए, समस्या चाहिए, दुख चाहिए, ताकि वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। इसलिए जब शांति आने लगती है तो ईगो डर जाता है और पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। डिटॉक्स का ये हिस्सा आपको सिखाता है कि इस खिंचाव से डरना नहीं है, बस पहचानना है। जब मन बिना वजह बेचैन हो तो समझ लेना कि दिमाग पुराने जहर की डिमांड कर रहा है, और उस समय सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। आपको कुछ करना नहीं है, बस उस बेचैनी को सहना है, क्योंकि वही बेचैनी निकलने की आखिरी कोशिश होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी आदत को छोड़ते समय विथड्रॉल होता है। अगर आप उस समय टिक गए तो आगे रास्ता बहुत साफ हो जाता है। इस हिस्से में आप ये भी समझते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन दिमाग साफ लगेगा, कुछ दिन भारी, और दोनों ठीक है। डिटॉक्स परफेक्शन नहीं सिखाता, डिटॉक्स एक्सेप्टेंस सिखाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि खराब दिन भी प्रक्रिया का हिस्सा है, तब दिमाग खुद को दोष देना बंद कर देता है, और जैसे ही दोष देना बंद होता है ऊर्जा बचने लगती है। इस हिस्से में एक और गहरी बात है, आपकी शांति आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। अगर आप खुद को शांत व्यक्ति साबित करने लगोगे तो वह भी ईगो बन जाएगा। शांति को नेचुरल रहने दो, जबरदस्ती मत बनाओ। जब मन शांत हो तो ठीक, जब ना हो तो भी ठीक। यही बैलेंस दिमाग को मैच्योर बनाता है। इस हिस्से का मकसद आपको ये एहसास दिलाना है कि अब आप दिमाग के गुलाम नहीं रहे, आप उसके केयरटेकर बन चुके हो। और केयरटेकर का काम कंट्रोल करना नहीं होता, केयरटेकर का काम समझना और संभालना होता है। अगला हिस्सा आखिरी मोड़ है, जहां सारी बातें जुड़ेंगी और पूरी सीख साफ शब्दों में सामने आएगी। अब समय है सब कुछ एक जगह जोड़ने का, क्योंकि समझ अगर बिखरी रहे तो दिमाग फिर उलझ जाता है। डिटॉक्स योर माइंड की पूरी सीख बस इतनी है, दिमाग को बदलना नहीं है, दिमाग को संभालना है। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, आपकी समस्या ये है कि आपने अपने दिमाग को बिना फिल्टर के चलने दिया है। इस किताब का पहला नियम यही था, हर ख्याल सच नहीं होता, इसलिए पहला काम है ऑब्जर्व करना। जो ख्याल आए उसे तुरंत मान लेना बंद करो। दूसरा नियम, ओवर थिंकिंग समाधान नहीं है,
एक्शन समाधान है, छोटा एक्शन भी दिमाग को शांति देता है। तीसरा नियम तुलना ज़हर है। जिस दिन आपने खुद की यात्रा की तुलना किसी और से करना छोड़ी, उसी दिन दिमाग हल्का होना शुरू हो गया। चौथा नियम, आप जो देखते सुनते हो वही बनते हो, इसलिए अपने दिमाग की डाइट साफ रखो। हर कंटेंट, हर इंसान, हर बहस आपके लिए जरूरी नहीं है। पांचवा नियम, आप अपनी पहचान नहीं हो, आप अपनी आदतें हो, और आदतें बदली जा सकती हैं, इसलिए खुद को लेबल करना छोड़ो। छठा नियम, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखो, क्योंकि पकड़ ही सबसे बड़ा बोझ है। सातवां नियम, शांति कोई हाई फीलिंग नहीं है, शांति क्लैरिटी है, और क्लैरिटी बॉर्डम से गुजर कर आती है। आठवां नियम, परफेक्शन डिटॉक्स को मार देता है, लौट आना सीखो, खुद को सजा मत दो। नौवां नियम, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सुरक्षा है, छोटे वादे निभाओ, दिमाग भरोसा करना सीखेगा। और आखिरी नियम, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस थके हुए हो, और थकान आराम से जाती है, लड़ाई से नहीं। अगर आप इन सबको एक लाइन में समझना चाहो तो ये है, कम सोचो, कम रिएक्ट करो, कम कंपेयर करो, कम कंज्यूम करो, और ज्यादा प्रेजेंट रहो। डिटॉक्स योर माइंड आपको कोई नया इंसान नहीं बनाता, ये आपको वही इंसान वापस देता है जो आप शोर के नीचे दबा चुके थे। अब सवाल ये नहीं है कि आप समझ गए या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप रोज थोड़ा सा साफ रखने को तैयार हो, क्योंकि दिमाग एक बार साफ हो जाए तो जिंदगी खुद सधी हुई लगने लगती है। और अगर ये ऑडियो बुक आपको सच में अंदर तक छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये शब्द सिर्फ सुने नहीं महसूस हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मकसद मनोरंजन नहीं है, यहाँ मकसद है आपकी सोच को आजाद करना।